हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। एक नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने। नमस्ते नमस्ते दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अब मैं एक ऐसा चूर्ण लेकर आया हूं, ऐसी एक दवा आपको बताने आया हूं जो आप घर पे बना सकते हैं। आयुर्वेद हमारे किचन में है, किचन से लेकर के अब कई लोग मुझे कहते हैं कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के बारे में आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी क्रियाएं आयुर्वेद से ही संचालित होती हैं। आयुर्वेद की सभी आप देखना, जब जन्मता है बच्चा तो उसको सबसे पहले उसको जन्म गुटी के रूप में कुछ 2 बूंद घी और शहद की दी जाती है। उसको शहद और सौंठ वगैरह दी जाती है। कुछ अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेड है और हिंदू संस्कृति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद हिंदू संस्कृति को तो पूरी तरह फॉलो करता है, यानी जन्मते ही उसको जन्म गुटी के रूप में कुछ दिया जाता है, मृत्यु समय उसको घी और तुलसी वगैरह दे करके उसका अंतिम कार्य किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद को हम अपने जीवन में उतार लें, हर तरह आयुर्वेद का प्रयोग करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय बन सकता है। मैं आज ये चूर्ण उन लोगों के लिए लाया हूँ जिन लोगों को बहुत ही खांसी रहती है, बार बार खांसी वो करते रहते हैं, सूखी खांसी, उनको खस कर जैसे लगाए रहता है और श्वास की भी तकलीफ होने लग जाती है, एलर्जी जैसे हो जाती है, जिसको खांसी जुकाम ऐसा हो जाता है। और इसके ज़्यादा खांसी आने से, ज़्यादा ड्राइनेस आने से गले में खराश हो जाती है, सूखापन आ जाता है, तो कई बार जीभ भी सूखने लग जाती है और अरोचकता पैदा हो जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, अल्पाग्नि हो जाती है, कई बार पसली में दर्द हो जाता है, यानी उसको श्वास ढंग से नहीं आता है तो उसको ये सब होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद को हमारा जीवन प्रकृति ने ऐसा बनाया। ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य बनाया उस वक्त आयुर्वेद भी साथ साथ में बनाया था, यानी मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद है। जैसे जीवन है वैसा ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद इसलिए मैं आपको बार बार इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ कि जितना हो सके हम आयुर्वेद के संपर्क में रहें, आयुर्वेद को ही प्रयोग में लें। आयुर्वेद एक प्रकृति है और प्रकृति जीवन को हमारे जीवन के साथ साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे कंधे में, हाथ पैर के में दाह होने लग जाती है, अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर में गर्मी हो जाती है तो ड्राई कफ रहता है और उसके साथ साथ गले में खराश रहती है और गला दर्द करने लग जाता है। इस तरह से हल्की हल्की खांसी उसको आती रहती है। ऐसे रोग में आप यह चूर्ण अपने आप घर पे बना करके काम में ले सकते हैं। चूर्ण के घटक द्रव्य हैं, इस प्रकार हैं, आप लिख लें। मिश्री 16 भाग, पंचलोचन 8 भाग, पीपल 1 भाग, इलायची 2 भाग, दालचीनी 1 भाग। इन सब को महीन सूखे लें, सुखा करके महीन रूप से पीस लें, पूरा चूर्ण बना लें। मिक्सी में भी पीस सकते हैं, अगर खरल हो तो खरल में इनको अच्छी तरह पीस सकते हैं। मुख्य रूप आजकल मिक्सी हर घर में होती है, मिक्सी में पीसें। फिर इसके अंदर शहद और घी, यानी शहद या घी दोनों में से कोई भी एक मिला करके 1-2 ग्राम चूर्ण लें और 1 चम्मच शहद या घी दोनों में से कोई भी एक लेकर के मिला करके चाटें। और इस चूर्ण से आपको दाह, जलन, अरोचकता, अग्निमंद, मंदाग्नि, खांसी और गले में खराश और जीभ का सूखना, कंधे पैर में जलन होना आदि रोग इसमें आराम हो जाते हैं। इन सब में आराम मिलेगा। दोस्तों, यह बाजार में सीतोपलादी चूर्ण नाम से भी मिलता है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखें, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर नज़दीकी जो भी जहाँ भी आपके औषधालय, आयुर्वेदिक औषधालय हैं, वहाँ से आप ये ले सकते हैं या फिर आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से इसको प्राप्त कर सकते हैं या घर पे बना सकते हैं। दोस्तों, इस चूर्ण का प्रयोग करें, अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाएं। आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय आयुर्वेद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर सबसे पहले वीडियो